हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर नीलम तोमर। आज की वीडियो में मैं आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बताऊंगी। इनफर्टिलिटी क्या है, इसकी कितने प्रकार की होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, और जो मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं अगर आपको पसंद आई हैं तो उनको लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। इनफर्टिलिटी, व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? जब कोई कपल 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अनप्रोटेक्ट कोटस के बाद भी कंसीव नहीं कर पाता है, तब हम इसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी ये 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी हम जब कहते हैं जब कोई पेशेंट्स एक बार भी कंसीव नहीं हुआ है अपनी लाइफ, मतलब कभी उसको कंसीव नहीं हुआ, तब उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जो पेशेंट्स पहले कंसीव हुई हैं बट अभी कुछ कारणों से कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तब उसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसके क्या क्या कारण होते हैं? इसके जो कुछ मेल फैक्टर्स होते हैं, 30 से 40% जो होता है वो मेल फैक्टर्स होता है, और 40 से 50% फीमेल फैक्टर्स होती हैं। 10% मेल और फीमेल्स जो कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं। इनके अलावा 10% अनएक्सप्लेन कॉज होते हैं, जो कि मेल और फीमेल सभी में जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल होती हैं, फिर भी जो कपल है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है। आज की वीडियो में मेनली फीमेल्स में क्या कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के, उसके बारे में बताऊंगी। फीमेल्स में जो मेनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी और जो सर्विक्स होते हैं ये मेन पार्ट्स होते हैं। अगर इनमें कहीं भी कुछ एबनॉर्मलिटी है तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। जैसे कि यूट्राइन फैक्टर, यूट्राइन कॉज क्या क्या हो सकते हैं? अगर यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है, या फिर यूट्रस में जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर यूट्राइन स्नेकी है, मतलब कि यूट्रस में अडहेसेंस हो गए हैं, या कोई कंजेनाइटल या मालफॉर्मेशन यूट्रस का है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। जैसे कि यूट्रस यूनिकॉर्नेट यूट्रस होता है, इसमें यूट्रस में सेप्टेड बन जाता है, इसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या कारण हो सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब का मोस्ट कॉमन कारण होता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। ये किसकी वजह से हो सकता है? अगर ट्यूब में कोई फाइब्रॉइड हो गया है, कोई ट्यूब्स का इन्फेक्शन हो गया है जैसे कि सल्पिंजाइटिस, या ट्यूब्स में पानी भर गया है, और अगर या तो फिर कोई ट्यूब की सर्जरी हुई है पहले, इन सब कारणों से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और उसकी जो फंक्शनलिटी होती है वो काम नहीं कर पाती है। जो ओवम और जो स्पर्म होता है जो फर्टिलाइज्ड करता है वो फैलोपियन ट्यूब में करता है, जो इसका फंक्शन इसकी वजह से हो नहीं पाता है, इसकी वजह से कंसीव जो पेशेंट होती है वो कर नहीं पाती है। और इसके बाद जो ओवरियन कॉज क्या क्या होते हैं? ओवरी में मोस्ट कॉमनली 2 कॉज होते हैं, या तो ओवरी का रिजर्वेयर कम हो गया है, मतलब डिक्रीज ओवरी रिजर्व, और सेकेंड वन इज़ अनओवुलेशन। अनओवुलेशन का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है पीसीओडी। पीसीओडी की वजह से पेशेंट ओवुलेट नहीं होता है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। और जो प्रीमैच्योर जो ये डिक्रीज ओवरियन रिजर्व होता है, ये प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलर एक समस्या होती है। इसकी वजह से जो एग हैं वो उनका रिजर्वेयर कम हो जाता है, जो पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ सर्वाइकल कॉज भी होते हैं, जैसे सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या जो सर्विक्स की म्यूकोजा होती है उसमें एंटी स्पर्म एंटीबॉडी होता है, अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी वजह से स्पर्म डेथ हो जाती है और वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, पेशेंट कंसीव नहीं हो पाती है। ये सब जो कारण है इनकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। इसके अलावा आयुर्वेद में कुछ कारण बताए गए हैं इनफर्टिलिटी के। कारण से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो गर्भ धारण है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। जो हमारी संहिता है उसमें बताया गया है कि जो गर्भ के लिए कुछ गर्भ सामग्री होती हैं, जैसे कि ऋतु मतलब फर्टाइल पीरियड। जैसे भी अगर जैसे फीमेल का साइकिल जो होता है वो 28 दिन का है, तो जो 14 डेज़ होता है वो ओवुलेशन डे होता है, और जो 8 से 20 डेज़ के बीच का जो टाइमिंग है ये फर्टाइल पीरियड माना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। इसके अलावा क्षेत्र मतलब जो यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, ये सब क्षेत्र के अंदर आते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर इनमें कुछ एबनॉर्मलिटी है तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अम्बू मीन्स जो हमारा न्यूट्रिशंस, जो हम डाइट ले रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। अगर उस डाइट में कुछ प्रॉब्लम है, आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कंसीव नहीं कर पाते हैं।
और फोर्थ वन इज़ बीज। बीज मतलब कि ओवम और स्पर्म, जो इनकी क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, गुड स्पर्म क्वालिटी नहीं है या गुड ओवम क्वालिटी नहीं है, तो भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता है। इसके अलावा कुछ आचार्यों ने बताया है कि जो वात होता है, जो अपान वायु है, वो भी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो अगर अपान वायु में कुछ दुष्टि है तो भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगा। और इन सब के अलावा एक जो कारण है मानसिक फैक्टर, जो प्रेगनेंसी के लिए खुश रहना, हैप्पी रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई फीमेल्स स्ट्रेस लेती है तो इसकी वजह से भी वो कंसीव नहीं कर पाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी कारण लग रहा है कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आयुर्वेद के द्वारा जो भी इनफर्टिलिटी के कॉज उन सभी को ट्रीट किया जा सकता है और आप टाइम से ही कंसीव कर सकते हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं वो सभी आयुर्वेद से रिजॉल्व हो सकती हैं।